मेरे चारों तरफ काजू बिखरा पड़ा हुआ है, जैसे कि गेहूं सुखाया जा रहा हो। कहीं बोरे में पड़ा हुआ है, कहीं ट्रकों में लदा हुआ है। यहाँ पे हर तरफ काजू ही काजू नजर आ रहा है। काजू पेड़ से निकल करके कैसा आता है, दिखता कैसा है, उसके बाद वो रिफाइन कैसे होता है, जब जाता है मशीन में तो कैसे दौड़ता है, कैसे भागता है, और ग्रीन कलर का जो काजू होता है फिर वो जो भूरे रंग का होता है सूख करके, फिर उसके छिलके कैसे उतारे जाते हैं। काजू पेड़ से टूट करके जब फैक्ट्री में आता है, बनता है, पॉलिश होता है और हमारे आपके खाने के प्लेट तक कैसे पहुंचता है। चलिए काजू की कहानी जान लेते हैं। बंगाल में इस इलाके को कहते हैं काजू कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ लगभग 1 लाख लोग काजू का काम करते हैं। यहीं का काजू हम और आप खा रहे हैं। सफ़ेद वाला काजू जो है पहले इस तरीके से होता है, है ना? जी जी, इसे इसका प्रोसेसिंग है। इसको रॉ कैसू है। इसको पहले हम लोग आने के बाद ये अभी कच्चा फॉर्म है, इसको धूप में सुखाना पड़ता है और इसमें जो तेल वगैरह होता है ना वो रस का ये हो जाता है। उसके बाद इसको बॉइलिंग करना पड़ता है। माल बॉयल करने के बाद कटिंग होता है इसका। हम लोग इसका कटिंग होता है 80 किलो का बोरा है। कटिंग होता है बॉइलिंग के बाद, और बॉइलिंग के बाद कटिंग के बाद इसको हीट में देना पड़ता है। वो जो कच्चा माल है उसको हीट में देना पड़ता है 12 से 13 घंटे। हीट में देने के बाद ये रेडी होता है। उस छिलका ऊपर छिलका होता है, उस छिलका छड़ाने के लिए पहले पीलिंग करना पड़ता है। पीलिंग मतलब ऐसा है कि एक रूम में ठंडा रूम में, जी ठंडे रूम में उसको ठंडा किया जाता है माल को, जिससे उसका छिलका आसानी से उड़ जाए। और उसके बाद एक मशीनरी है, आप चलिए दिखाएंगे उसमें। क्या नाम है दोस्त आपका? मुबस्सिर खान। मुदस्सिर जो है ये हमको दिखाएंगे ये काजू 7 बार प्रोसेस होकर के जब हमारे पास आता है तो कैसे आता है। और यहाँ इस इलाके में 3 काम बहुत बड़े होते हैं, एक मछली का, एक काजू का, और बहुत कम लोग जानते होंगे जो बनारसी पत्ता पान का आता है वो भी पूर्वी मेदिनीपुर ज़िले से ही आता है। तो वो उसको बनारसी पत्ता कहा जाता है, एक्चुअल में आता बंगाल से ही है। तो ये काजू की एक बड़ी मंडी है। ये ताजपुर जगह है, ताजपुर है, कंटाई है, और ये बहुत काजू का बहुत प्रसिद्ध जगह है। अगर इधर से काजू दिल्ली आपका ऑल इंडिया एक्सपोर्ट होता है। ये बताओ दोस्त, ये काजू का पेड़ यहाँ होता है या फिर बाहर से मंगाते हैं? नहीं, काजू का पेड़ इधर होता था। इधर भी लोकल में भी काजू है, लेकिन उतना डिमांड मतलब उतना सप्लाई दे नहीं पाता, इसलिए हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ता है। आपका बेनिन से आता है, तंजानिया से आता है, घना से आता है, आइवरी कोस्ट, बहुत जगह से आता है, साउथ अफ्रीका से आता है। और इसका अभी लगभग मार्केट वैल्यू है 15,000। ये पहले कम था, एक बोरा। हाँ एक बोरा। डॉलर का वैल्यू बढ़ने की वजह से अभी 94 रुपये लगभग डॉलर हो गया। जितना डॉलर वैल्यू बढ़ रहा है प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ रहा है, और इससे बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर बोरा का दाम बढ़ गया, और इसी हिसाब से काजू का हम लोग अगर 600-700 में था, वो अभी हम लोग को पाई कर 800-900-1000 में हो गया। और इतना दाम में कस्टमर खाना नहीं चाह रहा है, तो हम लोग का बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा है। ये जो भाई बता रहे हैं इससे आप समझो, जो लोग कहते हैं डॉलर का दाम बढ़ गया, इससे हमको क्या ही फर्क पड़ता है। ऐसे फर्क पड़ता है कि ये इनको महंगा मिलेगा, यहाँ से प्रोसेस होके जाएगा तो आपको महंगा मिलेगा। जो काजू अभी 1000-1200 किलो है, अगर डॉलर और महंगा हो गया तो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। इससे पड़ता है असर। सिर्फ काजू सेक्टर में नहीं, आप बैंकिंग सेक्टर देख लीजिए, बिजनेस सेक्टर देख लीजिए, और कुछ भी सेक्टर में चल जाइए, सबका यही प्रॉब्लम। महंगाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से अभी लोग गैस लेगा, ये लेगा या काजू खाएगा। बहुत अगली से हम लोग का सेल बहुत कम गया है। तो ये एक समस्या है। लेकिन अभी हम जब बंगाल चुनाव कवर कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे अलग अलग जगहों पे हम लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन जब ये इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी दिख गई, सड़क किनारे सामने जा रहा था और दिखा ये बोरे काजू से भरे लदे हुए हैं, तो कौन रिपोर्टर की ये लालच नहीं होगा कि जाकर देखे कि काजू बनता कैसे है। आपको भी दिखा है, प्रोसेसिंग चले। चलो फिर आप प्रोसेसिंग चलेंगे। कम से कम इस इलाके में 1 लाख आदमी इससे जुड़ा होगा। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। 1 लाख क्या, आप इधर घर में इधर यहाँ पे कंटाई में जो है, पूर्व मेदिनीपुर का कंटाई में घर में छोटे से छोटे घर में भी काजू का ये है। लोग प्रोसेस करते हैं, काम करते हैं। लेकिन डॉलर की वजह से काजू का जो लोकल मतलब जो लोग मतलब छोटे व्यापारी हैं, उन लोग का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। क्योंकि बोरा का कॉस्ट ज़्यादा बढ़ा है, तो इतना प्रॉफिट नहीं है, तो काम बहुत कम कर रहे हैं लोग। लेकिन यार मुझे तो इतना सारा काजू जीवन में पहली बार एक साथ देखा हूँ। अब मैं जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ये काजू जो रॉ फॉर्म में है, ये जब बन के आता है तो कैसे आता है। ये दोस्त हैं, हमको ले चलेंगे। चला जाए भाई, चलो।
मंडी से लद करके काजू इस तरीके से यहाँ बोरों में आ जाता है। उसके बाद जो रॉ काजू रहता है वो प्रोसेस कैसे होता है, ये मुदस्सिर हैं जो अभी वहाँ साथ में थे। और आपका नाम? रवि खान। रवि खान। रवि खान नाम है आपका, ठीक है। तो ये दोनों आप बताएंगे कि काजू बनता कैसे। मुदस्सिर बताओ क्या कि ये क्या है? ये बॉइलिंग मशीन है। इधर काजू बॉयल होता है। जो रॉ कैसू आप देखिए ना इधर, पहला प्रोसेस। हाँ, रॉ कैसू रिक्शा में आता है, रिक्शा में, और आके इधर लोड होता है। और इधर 9 से 10 मिनट लगता है, बॉइलिंग होता है काजू। हाँ, स्टीम उठने के बाद होता है बॉइलिंग। बॉयल होने के बाद उधर देखिए, उधर कटिंग चल रहा है। अच्छा, पहले ये प्रोसेस थोड़ा दिखाएंगे कैसे होता है ऊपर चल के? आइए रवि खान जी। तो ये जो है ये एक इसका कुछ फिक्स टेम्परेचर होता है, कुछ टाइमिंग होती है, 9 ही मिनट करना है या फिर? तो सब कोई इशू नहीं है। एक बार आपका स्टीम उठने का बाद माल का क्वालिटी हिसाब से हम लोग देते हैं। कोई माल में 9 मिनट लगता है, कोई में 10 लगता है, ऐसे ही लगता है। इधर ये इसका अंदर माल जाएगा, काजू रो के सुनट इसका अंदर ही जाएगा। ठीक है। उसका बाद आपका स्टीम निकलने का बाद 9 से 10 मिनट का बाद माल हम लोग निकालते हैं उधर से। इधर से? नीचे से माल निकलता है। इधर से रो के सु जाएगा, नीचे से माल निकलेगा। तो फिर उबल गया तो फिर उसके सुखाएंगे? नहीं, सुखाने की जरूरत नहीं पड़ता है। बोरी में जाता है, बोरी से लेके उधर ही हम लोग लेके आते हैं काटिंग के लिए। अच्छा, ये कब होता है ये वाला प्रोसेस? ये अब सुबह सुबह करते हैं क्योंकि गर्मी का अभी वेदर है ना। ये सुबह सुबह करते हैं। आपका सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक होता है। फिर ये पहला प्रोसेस हो गया। ये क्या मशीनें लगी हैं? बोलेगा हम उसको, वो काटिंग में जाएगा। इधर बॉयल का बाद काटिंग में जा रहा है। काटिंग का बाद आएगा आपका हीट चैम्बर में। वो जो हीट चैम्बर देखा है ना, उधर ही आता है। अच्छा, उधर हीट दिया जाता है, वो लास्ट में है? नहीं, वो सेकंड वाला। सेकेंड बार में, उसके बाद लास्ट में भी देना पड़ता है, 2 बार देना पड़ता है। जी जी। इधर आपका रोकेसो है, रोकेसो है। ये तांजानिया का माल है। तंजानिया से है। हाँ। तो इसमें पता कैसे चलता है कौन अच्छा है कौन खराब है? इसका आपका काटिंग होने के बाद पता चलेगा। अच्छा, पहले नहीं पता? हम लोग इसको क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, 5 किलो सैंपल लेते हैं। लेने का बाद उसको 1 किलो हम लोग काटिंग करते हैं माल खरीदने का अगली। काटिंग में हम लोग का 52 LBS और 53 LBS होगा तो माल बढ़िया है। अगर 50 आएगा तो माल थोड़ा डाउन। साइज में? साइज में नहीं, LBS हिसाब से हम लोग खरीदते वजन? हैं। हाँ। अच्छा, तो अभी फिर उसके बाद ये क्या चल रहा है अंदर? कटिंग मशीन है। बॉयल के बाद उधर कटिंग मशीन है, उसमें माल कटता है। जो हीट माल है ना, जो बॉयल माल हुआ है, बॉयल माल आने के बाद इधर कटता है। कटने के बाद इधर सब स्टाफ लोग हैं, इधर काजू का जो ये है उससे छिलका से अलग करते हैं, रॉ कैसू से अलग करते हैं। ठीक है, और देख लीजिए, ये कटिंग मशीन है। दीदी केमन आछे भालो? ये अभी उसमें से छिलका उतर रहा है। हाँ, जो ये चोपा निकल रहा है, वो चोपा फिर जाएगा दूसरा फैक्ट्री में, उससे ऑयल निकलता है। अच्छा, काजू का तेल काजू से नहीं वो निकलता, उसके छिलके से निकलता है? ए भाई, नहीं, वो जो ऑयल निकलता है वो खाने का लायक का नहीं है। वो आपका रास्ता का जो फ्रेंड में लगता है ना, वो इसमें जाता है। इससे तेल निकलता है। इससे जो तेल निकलता है, ये छिलका उठने का बाद ये छिलका जाता है आपका गुटखा का काम में जाता है। ओ, जो व्हाइट वाला है उसका तेल जो है वो तो खाने उसका हर प्रोडक्ट यूज इस्तेमाल में होता है। मतलब ये बता रहे हैं कि ये हो गया काजू, ये हो गया इसके ऊपर का छिलका, ये छिलका से ऑयल निकलता है आपका रास्ता का पेंट का। डामर बनता है जो। हाँ। और फिर ये भी इस पे एक परत है छिलके। हाँ, ये जाता है आपका गुटखा का काम में जाता है। वो मतलब सुपारी, रजनीगंधा, इन सब में पड़ता है। हाँ, काजू मिलता है, काजू का छिलका लगाते हैं। हाँ, काजू का छिलका लगाता है। आपका चाय का जो लिकार होता है ना, इससे ही होता है, जो 2 नंबर मार्केट में बिकता है। इससे आपका कपड़ा का पेंट का जो रंग होता है ना, वो भी निकलता है इससे। कटिंग चल रहा है। अब ये कैसे कटिंग करेंगे? माल उधर से एक एक पड़ के आएगा, कटिंग कर रहा है। अच्छा, ये 2 टुकड़ों में कर दो। उसको फेंक दीजिए, फिर हाथ में ये हो जाएगा।
इधर से उठाएगा, हाँ। इधर से उठेगा, उठने के बाद इधर ये है कटिंग करने के, ये है कटर है, काट देगा। ठीक है, इधर काट के इसको अलग करेंगे। इसमें जो काजू का जो मेन जो काजू आप लोग खाते हैं वो काजू के लिए प्रोसेस के लिए आगे जाता है, और ये आपका चल जाता है, ऐसे ही बिक्री हो जाता है। इससे तेल निकलता है और जलाने के लिए काम में लगता है। तो अब फिर उसके बाद ये देखेंगे आप कि काजू कट गया, उसमें से उसका ऊपर वाली जो हरी खाल होती है वो निकल गई। ये वाइट वाला पार्ट जो होता है ये आ गया इधर। अभी ये दूसरा प्रोसेस हुआ ये प्रोसेस, ये तीसरा प्रोसेस हुआ। और ये दीदी लोग ये सफ़ेद चूना लेकर के, ये क्या है सफ़ेद सफ़ेद? पाउडर, ये पाउडर है। ये जो काजू का जो तेल होता है ना, वो हाथ में चिपक जाता है, ये उसके लिए पाउडर यूज़ करते हैं, जैसे ना चिपके और हाथ से भरे। हाँ यार, ये तो 2 मिनट में हाथ काला हो गया। मतलब वो डामर में इस्तेमाल होता है इसमें। जी जी। ऑयल है ना, वो बहुत ये है, वो हाथ में लग जाने से आपका हाथ चिपचिपा हो जाएगा। तो अब ये दीदी जो है ये ऐसे अब इसको अलग कर रही है उससे। जी जी जी, उससे अलग कर रही हैं इसको। और अलग करने के बाद ये काम में चल जाएगा। काजू का जो छिलका है, मतलब ये इसका छिल जाएगा, भैया जो बताएं, ये काम में चल जाता है। इसका तेल निकलता है जो रास्ता वगैरह में काम में लगता है, और ये जलाने के लिए काम में लगता है। और ये चल जाएगा मेन काजू की तरफ जो आप लोग खाते हैं, इसका प्रोसेसिंग आगे बढ़ जाता है। ये जैसे उसमें सुई घुसा रही है। हाँ हाँ, वो सब तो उसमें टूट भी जा रहा है काजू? हाँ, टूट भी जाता है काजू। हाँ हाँ, 7-8 ग्रेड होता है, 7-8 ग्रेड हो। 7-8 क्वालिटी होता है। क्वालिटी दिखा देगा आपको। अभी जो है अब ये दूसरा प्रोसेस हो गया। अब ये अभी भी ये खाने लायक तो है नहीं। अभी भी जैसे ये काजू है, ये काजू अभी खाने लायक नहीं है ना। इसको खाने के लिए अभी जो हीट बता रहे थे, ये हीट मशीन में जाएगा इधर। लेकिन इसका वो ऊपर वाला छिलका कब निकला? वो कर रहे हैं, वो प्रोसेस है। 7 से 8 स्टेप बताए ना हम। अभी 2 स्टेप हुआ है। ये 2 स्टेप हुआ है। ये देखिए, ये अभी हीट में है। ठीक है, 12 घंटा लगभग देते हैं। ठीक है। एक बार फिर से निकालना भैया, तो दिखाना कैसे निकाला। ये अच्छा, इसमें ट्रे में काजू रखे हुए हैं। काजू भुने प्लेट में नहीं भैया, काजू मशीन में भुने जाते हैं। इसको हाथ से, पहले हाथ से होता था, अभी मशीनरी हो गया। ये जो मशीनरी सब देख रहे हैं ना, उसे मशीनरी में छूटता है। लोग, एक सेकंड भैया, लोग कहते हैं काजू भुने प्लेट में। जो आदम गंडवी ने शेर लिखा, तो वाकई में काजू एक ट्रे में भुने जाते हैं। वो रोस्टेड काजू जो हम आप खाते हैं नहीं, उससे पहले प्रोसेसिंग होती है इसका छिलका उतारने की। तो अभी जैसे ये देखिए, ये छिलका उतार हाथ में होता था, अभी तो मशीनरी हो गया। अभी ये हाथ में वगैरह नहीं होता। अब ये तीसरा प्रोसेस हो गया। और ये गरम गरम है। इस काजू की गर्माहट को मैं महसूस कर सकता हूँ, आपको बता भले नहीं सकता, मतलब बता ही सकता हूँ, आपको महसूस नहीं करा सकता। और इसके बाद कूलिंग में जाएगा। हीट होने के बाद माल अब कूलिंग, ठंडा करना पड़ेगा। अभी पहले गरम करेंगे, फिर ठंडा करना पड़ेगा। इसका छिलका उठाए, से माल साहब टुकड़ा हो जाएगा, टूट जाए टूट जाएगा। तो मॉइस्चर देना होगा। हाँ, मौसम है वो, इधर माल है। अब वहाँ चौथा प्रोसेस ये है। जी 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 ये रूम ठंडा होगा क्या? जी, इसे जोड़ना पड़ता है। जोड़ने के बाद ये ठंडा होगा। क्या जोड़ना पड़ता है? अभी ओ, इधर आइए। ठंडा ठंडा, कूल कूल। इधर खड़े हो जाइए। ओहो भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत गर्मी थी उधर यार। तो ये गरम काजू अब ठंडा होने के लिए एक कूलिंग प्रोसेस में आ चुका है। अब यहाँ पर इसको ठंडा किया जाएगा ताकि इसका छिलका उतर सके, आसानी से उतर सके। जैसे अभी यहाँ का काजू लूँगा तो ठंडा हो गया ना काजू, अब इसको देखिए आसानी से छूट जाएगा। इसको लेके जाएंगे मशीनरी में छड़ाने के लिए। ये हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा काजू, ठंडा हो गया तो छिलका उतरेगा तो काजू ये वाले रूप में आ जाएगा। अभी इस वाले रूप में था, है ना। ये ले लो भैया आप। अरे तो खाएंगे कैसे? तो अच्छे, अच्छा आ जाओ। ये चौथा प्रोसेस हो गया कि एक बार गर्म किया, फिर ठंडा किया। आप उसको लेके आके इधर छोड़ेंगे तो ये मशीन चालू होगा। अब ये नया मशीन चालू होगा। ये मशीन यहाँ से आपका इधर से चौपा वाला माल आएगा, उधर आपका फिलिंग होके निकलेगा। कैसे होता है, दिखा सकते हैं? मशीन बंद है अभी, दिखा। हम मशीन जोड़ देगा, दिखा नहीं पाएगा।
अभी सुबह चल रहा था। हाँ, ये अभी मशीन जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इधर जो आता है, इधर देख लीजिए, इधर काजू ऊपर जाता है, ऊपर जाके इधर काजू डालेंगे कहाँ पहले सबसे पहले? तो आपके इसका एलिवेटर में जाएगा काजू, इधर काजू पड़ेगा, काजू आके इधर ही रहेगा, ये एलिवेटर में जाएगा काजू। ओके, फिर इस पे काजू रख के जाता है, ये मशीन अपने आप पिक कर लेगी काजू। हाँ हाँ, और ड्राम में आएगा इधर, इसका अंदर काजू आएगा, जब निकलेगा आपको इधर से आपका सब पॉइंट किया है, इधर सब मालिक ये निकलेगा किधर? आपका इधर से लाइन किया है ना सब, इधर मेन काजू इधर आएगा, टुकड़ा आपका 1 2 3 4 5 टुकड़ा सब आएगा, और गोटा वाला काजू सामने हो जाएगा। और जो साबुत काजू रहेगा उधर आएगा। हाँ, साबुत सब उधर जाएगा, टुकड़ा सब इधर रहेगा। उसके बाद वो इसका काम खत्म होने से उधर जाएगा शॉर्टिंग के लिए। बड़ा अच्छा लगता होगा जब मशीन चलता होगा तो, हाँ, एकदम सफेद सफेद निकल। सब निकलता है। इधर चलेंगे, फिर इस प्रोसेस के बाद इधर आएगा शॉर्टिंग के लिए। शॉर्टिंग का माना माल में पकड़ लीजिए, जो अनफिल माल है, अच्छा वाला माल है, उसको डिवाइडेड कर देगा, और आपका टुकड़ा माल को और गोटा मतलब साबुत वाला माल को वो भी भाग कर देगा। फिर इसके बाद किधर जाता है? तो उधर ही जाएगा। इधर जाएगा। हाँ, और एकदम और क्लीन कर देगा कि क्लीन एकदम हो जाएगा। मशीन बंद करना रह गया था। फिर उसके बाद अब उसका बाद जाएगा, फिर आपका हीट चैम्बर में जाएगा। फिर दोबारा गर्म करेंगे। हाँ, ये हो गया, पकड़ लीजिए, माल फिलिंग हो गया। ये थोड़ा हाथ देके देखिए, इसमें ये है, थोड़ा मॉइस्चर है। हाँ, मॉइस्चर है। ये जाएगा था, वो हीटिंग में जाएगा। इसका बाद हीटिंग का बाद आप फिर आपका ग्रेडिंग में जाएगा। ये मशीन है आपका ग्रेडिंग मशीन है। फिर उसके बाद अब ग्रेडिंग मशीन में जाएगा, क्योंकि उधर ग्रेडिंग मशीन है। ये थोड़ा ठंडा है। हाँ, वो एसी चल रहा है ना इधर, ठंडा। ये ग्रेडिंग मशीन है इधर। ये क्या करेगा? ये आपका जो काउंट होता है हम लोग का 180 320 240, ये काउंट करता है इधर। 100 ये कैसा नंबर समझे नहीं, क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब आपका 420 ग्राम में 450 ग्राम में आपका काउंट आएगा, 180 पीस आएगा। अच्छा, नंबर से संख्या से होता है। हाँ, उसका रेट हाई है, 180 का रेट हाई है, उसका 320 आएगा, 240 आएगा। फाइनल मटेरियल कहाँ है? फाइनल उधर ही है, वो रहा अंदर। क्या चीज? इधर हाथ में भी क्वालिटी होता है, सब स्टाफ, हाँ सब स्टाफ आते हैं इधर, सब क्वालिटी करते हैं। अच्छा, मैन चेक फिर ला। हाँ हाँ हाँ, 320 240, ये जो फ्रेश काजू आ गया। ये आपका 240 वाला है। ये सबसे अच्छा क्वालिटी है। हाँ, 240 LBS काउंट काउंट। अच्छा, संख्या मतलब 450 ग्राम में 450 ग्राम में 240। 180 वाला ज्यादा अच्छा होगा ना फिर तो। वो बड़ा वाला वो नहीं है मेरे पास, खत्म हो गया। वो इससे भी बड़ा होगा। हाँ, इसी तो काजू जो है 3 प्रोसेस में हमने देखा। पहले कच्चा वाला काजू, जो रॉ वाला कोई है दिखाना, रॉ थोड़ा सा ले आओ रॉ। ये ग्रेडिंग नहीं हुआ है। अच्छा, तो इसमें जैसे टूट गए हैं दाने, वो टूटे सब लेबर आके गेडिंग भाग हो जाएगा। हैं। लेबर आएगा, आके गेडिंग होगा इधर। लेबर नहीं है, आपका इलेक्शन चल रहा है ना, इलेक्शन का बाद सब लेबर आएगा। इलेक्शन के बहाने, लेकिन देखिए हम यहाँ तक पहुँच गए, हम देख लिए ये काजू बनता कैसे, और ये मेरे लिए तो बड़ा अच्छा अनुभव है। पहली बार देख रहा हूँ कि काजू इस तरीके से आता है। हाँ, थोड़ा सा देना, दिखाना, इधर टेबल पे रखता हूँ। 3 फॉर्म है। ये रॉ मटेरियल है, जब ये रॉ आता है तब इस तरीके से रहता है। फिर जब इसको बॉयल करके जो मशीन से कट किया जाता है तो इस तरीके का हो जाता है। फिर 5 प्रोसेस करने के बाद काजू इस तरीके का होता है। फिर वो हमारे आपकी खीर में, फिर हमारे आपके कोरमे में, हमारे आपके खाने में पहुंचता है। ठीक बात है। टूटा हुआ टूटा वाला खीर के लिए,
खीर में जाता है, आपका काजू कतली के लिए जाता है। अच्छा, काजू कतली। ये वाला माल। तो भैया जो काजू कतली आप खाते हैं उसका काजू बंगाल से आता है ना? हाँ, और भी जगहों से, केरल में भी होता है। केरल में, कर्नाटक में आपका बंगाल से जो जाता है, लगभग आपका 70% काजू बंगाल से ही आता है। अच्छा, हाँ, ऑल ओवर इंडिया में। 70% काजू। हाँ, आपका 20% कर्नाटक से आता है, बेंगलोर से आता है आपका, और बाकी का जो है उड़ीसा है, आंध्रा है। तो इधर काजू के पेड़ भी हुए थे क्या? नहीं, नहीं, पेड़ है थोड़ा बहुत, तो ज्यादा आप लोग ने कैसे सीखा ये काम की? नहीं। ये हम लोग का परदादा करते थे। परदादा से चल रहा है हमको। अच्छा, ये थोड़ा उधर अब बैठ के बात करेंगे, थोड़ा इधर बहुत गर्मी लग रही। काजू का जो है एक थोड़ा सा ले लेता हूँ ताकि बात करने में आसानी होगी। मैं खा भी लूँ एक आध काजू, खा लूँ? वाह भाई, काजू स्वाद बहुत है भाई। आ जाइए, आइए, आ जाइए। इनको दिखाओ भाई साहब को। ये हमारे एडिटर अभय हैं, जो हम इधर वीडियो शूट कर रहे हैं और जो पहले शूट हो चुकी है उसको ये एडिट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आराम है क्योंकि ये कोस्टल एरिया है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन ये काजू का लालच है जो है हमको यहाँ तक लेकर आया कि हम जाने ये काजू कैसे बनता है। अब मुझे थोड़ा सा अपना बिजनेस मॉडल समझाओ आप। एक प्लांट को लगाने में कितना खर्चा होता है? मान लीजिए कि मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में या जौनपुर में इस तरीके से काजू की फैक्ट्री लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ? हाँ, लगा सकते हैं। आपको काजू का पहला ज़मीन चाहिए। ज़मीन भी हम लोग के इधर डिसमिल हिसाब से मिलता है, आप लोग को उधर का एकड़ हिसाब से व कट्ठा हिसाब से मिलता है। बीघा और बीघा हिसाब से मिलता है। आपका 1 बीघा में तो नहीं होगा, लगभग उसको 10 बीघा ज़मीन चाहिए। 10 बीघा। हाँ, उसके बाद आपको सेट बनाना पड़ेगा, फैक्ट्री करना पड़ेगा। फैक्ट्री के बाद आपको मशीनरी करना पड़ेगा। अभी जो मशीनरी जो हुआ है, मशीनरी लगभग उधर भी पड़ जाएगा 1 से 1.5 करोड़ रुपये पड़ जाएगा मशीनरी में। मतलब अगर अभय को छिंदवाड़ा में काजू फैक्ट्री लगानी हो तो पहले 1.5 करोड़ का इंतजाम करना पड़ेगा मशीन के लिए, मशीन के लिए, और जमीन के लिए अलग। ज़मीन के लिए अलग, सेट के लिए अलग। उसके बाद आपका जो काजू आता है, पकड़ लीजिए हम लोग का 90% काजू अफ्रीका से आता है। रोकेसू जो आता है हम लोग का, रोकेसू पकड़ लीजिए अफ्रीका से आने का, उधर भी आपको पैसे चाहिए। पकड़ लीजिए आप पर डे आप 50 बोरा काम करेंगे ना, फिर भी आपका महीना के लिए मिनी उसमें भी आपका 2 से 3 करोड़ रुपये चाहिए। 2 से 3 करोड़ रुपया। हाँ, नहीं तो आप रोटेशन नहीं कर पाओगे। 50 बोरा का मतलब आपका पर डे का हो गया 7.5 लाख रुपया का काम। पर डे 7.5 लाख का काम। कितने दिन करते हो महीने में काम? हम लोग का महीने में तो 4 दिन ही छुट्टी रहता है, पर संडे छुट्टी रहता है। तो आप तो बहुत मोटे आसामी हुए यार, बहुत पैसा कमाते होगे। नहीं नहीं, वो सब व्यापार नहीं है। हम लोग का भी बैंक का लोन है, वो तो देखना पड़ता है। प्रॉफिट काजू में ज़्यादा नहीं होता है, मार्जिन होता है। बट एक बात बताओ, मुझे अभी तक की बात नहीं समझ में आ रही है। इस इलाके में मैं देख रहा हूँ बहुत सारी इस तरीके की काजू बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं, जब यहाँ काजू पेड़ नहीं है, सब काजू का जो है कतली भी नहीं यहाँ दिख रही मुझे, तो सब सीखे कहाँ से कि यहीं पे काजू कैसे? पूर्वी मेदिनीपुर में इतना ज़्यादा, और लोग कहते हैं कि बंगाल में तो फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं, मैं तो देख रहा हूँ यहाँ फैक्ट्री काजू की। बंगाल में इधर हम लोग का कंटाई के ऊपर लगभग 2000 फैक्ट्री है। आपका हम लोग का जो बिजनेस हम लोग का पिताजी के हैं, पिताजी मतलब परदादा थे वो भी किए हैं। उस टाइम में क्या था, इतना डेवलप नहीं था, मशीनरी नहीं था। वो लोग क्या करते थे, आपका 50 किलो 100 किलो का माल लेके आपका आग में भून के, आपका उतना लेबर जो हम लोग का जो मशीन आया उस टाइम मशीन भी नहीं था, वो लोग डंडा से लेके तोड़ते थे। हाँ, तोड़ के उसका अंदर से माल काजू निकाल के उसको आपका हांडी में व कढ़ाई में उसको मैंने गर्मी करके माल छोड़ा देते। ऊपर का जो पतला लेयर था उसको निकालते थे। अभी जो हो गया मशीनरी हो गया, उस टाइम में इतना नहीं था, सुविधा नहीं था। बट मेरे को तो बड़ा मजा आया देख करके काजू बनते हुए, पहली बार देख रहा हूँ मैं। बहुत सारे दर्शक हैं मेरे जो पहली बार देख रहे होंगे। तो
इधर आ जाओ, इधर 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 आओ, हाँ बताओ ना। अरे आजा, तू भी तो यही काम करता है, आजा भैया इधर आजा लाडले, इधर आजा। इनको भैया थोड़ा बैठने दो तो, आजा आजा। सही है भैया। हाँ बता, क्या बता रहे हो तुम? काजू में एक चीज़ जो दिक्कत है, अभी डॉलर के वैल्यू बढ़ने की वजह से काजू का जो रेट है, काजू जो हम लोग भैया लोग जानते होंगे अच्छे, तो बताएंगे आपको। अगली 10,000 8,000 9,000 के बोरा था। अभी जब एक्सपोर्ट हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो अभी डॉलर की वैल्यू बढ़ने की वजह से रॉ कैसो की वैल्यू बहुत बढ़ गया है। और उसके बाद अभी GST 5% है, तो ऐसा करके अभी रॉ कैसो लगभग 15,000 के पड़ गया है। तो इसकी वजह से काजू में जो प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम गया है और सेलिंग कम गया। अगर कोई 1 किलो, मान लो काजू 1 किलो लेता था, अभी भाव बढ़ने की वजह से 500 में हो जा रहा है, तो सेलिंग भी बहुत कम गया है। और काजू बहुत ज़्यादा है मार्केट में। अभी फैक्ट्री तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में सब जगह फैक्ट्री हो गई है। अभी मार्केट कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा माने हम पकड़ लीजिए, अच्छा फिनिश माल आपका 180 काउंट का 10,000 रुपये दे रहे हैं ना, दूसरा पार्टी आपका 9,800 में भी दे देगा। 10,000 बोरा, 10,000? नहीं नहीं, 10 किलो का बात बोल रहे हैं। 10 किलो? हाँ, 1 किलो। यहाँ से 1 किलो 1,000 रुपए में जाता है? हाँ, 1,000 तो रुपये। मार्केट में कितने में मिलेगा फिर? मार्केट में आपका 1,100 रुपये मिलता है आपका। जो माने हम लोग तो होलसेल में दे देते हैं, पाइकारी जो अच्छा, बेचता एक है। बात बताओ, जो 15,000 रुपए का एक कट्टा आया बोरा, तो उसमें एक बोरे में से कितना किलो काजू निकलता है? एक बोरा में आपका आएगा, काटिंग में आएगा 24, आपका छिलका फिलका निकलने के बाद आपका 20 किलो आता है। नहीं तो 19.5 500 ग्राम आता है बस। एकदम जब प्योर वाला जब फॉर्म हो जाए तब कितना आएगा? आपका 90 किलो आता है, 19। 19 किलो, माने कि 19,000 रुपए, मतलब 4,000। 19,000 कहाँ, 19,000 से हम लोग तो बहुत बड़ा आदमी बन जाते थे। अरे नहीं, 19 आपका किलो तो आपका जो क्वालिटी बोला है ना, 180 जो ऊपर वाला क्वालिटी है, वो आपका बोरा में 1 किलो निकलता है। और उसके बाद टूटा वाला माल निकलता है, 320 निकलता है, 240 निकलता है। 15,000 की बोरे पे कितना प्रॉफिट? 15,000 बोरा में खर्चा भी आ जाएगा आपका। 1,500 रुपया खर्चा आता है एक बोरी में, लेबर फेबर कॉस्टिंग करके, मशीन फिन का, करेंट फरेंट का लेके 1,500 रुपया खर्चा आता है आपका। 16,500 हो गया। हम लोग का जो सेल प्राइस है आपका, सब बात दे के आपका 16,700 800 रुपये सेल आता है बस। 200 से 300 रुपये प्रॉफिट ही रहता है हम लोग का। उसमें आपका इनकम टैक्स है, GST है, सब इंक्लूडिंग करके बोला हम। तो इधर जो 2,000 लोगों ने फैक्ट्री लगाई है, वो सब लोग पहले क्या करते थे? सब कोई काजू व्यवसाय ही करते थे। दूसरा और इधर की आबादी कैसे है? आबादी भी आपका फिलहाल इधर हम लोग का कंटाई साबरी में अंदर मिनिमम तो आपका 1 2 3 लाख हो जाएगा। और काजू से जुड़े कितने लोग होंगे काम करते हुए? काजू से जोड़ो अभी आपका 1 1.5 लाख हो जाएगा, जाता होगा। हिंदू मुस्लिम सब ये काम हाँ, करते सब मिल से ही काम करता है। हैं? हाँ। हमारा तो सब लेबर है आपका बंगाली है। वो जो हमारा मैनेजर है वो भी बंगाली है। हाँ, अभी तो बंगाली हो। नहीं नहीं, हम बंगाली नहीं, आपका हिंदू है। वो हिंदू है, हम बंगाली है, आपका हम मुस्लिम है। हाँ, अच्छा, तो ऐसे यहाँ पे आप बोलते हैं? हाँ। अच्छा, लेकिन एक बात और समझाओ हम कि लोग का इधर भाईचारा यही है सबका अंदर। बंगाल है ना, यहाँ पे सब मिल मिट के काम होता है। वो यूपी जैसा नहीं है कि इधर उधर हो जाए सब। क्या नाम है आपका? राधा रमन दास। राधा रमन दास, वाह कितना बढ़िया नाम है। तुलसी की माला पहन रखी, राधे राधे। आपका वीडियो तो वो यूपी वाला वीडियो देखा ना, तभी से आपको फॉलो करते जा रहा हूँ। अच्छा, अरे वाह, हमारे दर्शक मिल गए, बताइए यहाँ पे। तो सामान वाला वीडियो कलकत्ता का हो जो अपने जाके दिखाया था आपका। फॉलो करते रहता हूँ, आपका अच्छा काम कर रहे हो, सही काम कर रहे हो आप। यहाँ ठीक है, काम का माहौल कैसा है? हाँ सही है, अच्छा ही चल रहा है अभी तो फिलहाल सही है, बाकी बाद में क्या होगा। बाद में क्या होगा, मतलब कुछ आशंका है? मार्केट थोड़ा धीरे धीरे गिरता जा रहा है। वॉर का भी असर पड़ेगा तो आप लोग पे? वार का असर आपका काजू के ऊपर नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट के ऊपर पड़ सकता है हम लोग का। वही ट्रांसपोर्ट वाला ही, भाई जब डीजल और पेट्रोल महंगा हाँ, वो तो होगा, पड़ेगा। तो ये माल कहाँ आता है? हल्दिया पोर्ट आता है कल? नहीं, नहीं, हम लोग लेते हैं आपका भाईजैक पोर्ट, नहीं तो तूतुकुड़ीन पोर्ट, नहीं तो कलकत्ता पोर्ट में आता है थोड़ा बहुत। कलकत्ता पोर्ट में आता नहीं। यहाँ क्यों नहीं आता? नहीं, हल्दिया पोर्ट में आता नहीं काजू। हम लोग 90% आपका भाईजैक नहीं तो तूतुकुड़ीन पोर्ट लेते हैं। अरे काजू का सीजन होता है या हमेशा आता रहता है? काजू का सीजन बोलते हैं, अफ्रीका का भी सीजन चल रहा है। हमारा बंगाल में भी अभी सीजन चल रहा है। पकड़ लीजिए, भी नया माल आ रहा है आपका, उड़ीसा आंध्रा से आ रहा है आपका। ये 1 महीना रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो
मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सब जानना। मैं तो सवाल ही नहीं खत्म हो रहे, मैं कुछ और पूछ लेता हूँ थोड़ा सा। एक बात बताओ, जैसे ये छोटा काजू हो गया, वो कितने रुपए किलो जाता है? फिर उससे 7 ग्रेड का काजू होता है ना, तुम बता रहे जी 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 जी, सात 180, 240, 320 और भी बहुत सारे होते हैं, टूटा होता हो? है। ये जो कह रहे हैं 120 140, तो मतलब ये कह रहे हैं कि 240 आधा किलो में। नहीं नहीं नहीं, 450 ग्राम में अगर वो पीसेस करेंगे तो काउंट होगा, तो वो 240 काउंट तो आएगा। 450 ग्राम क्यों करते हो, 500 ग्राम क्यों नहीं करते? नहीं 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 नहीं, वो से हम लोग वो आपका काजू का सिस्टम ही वैसा है। अच्छा, पाउंड, 1 पाउंड में, ओके, 1 पाउंड का ये देखो। हाँ, 1 पाउंड में आप ये कहते हो 450 ग्राम का 1 पाउंड हुआ, उसमें जिसमें 180 दाने रहेंगे वो सबसे बेस्ट क्वालिटी है, जिसमें 240 रहेंगे उससे सेकेंड। क्वालिटी आपका काउंट हिसाब से बिकता है, जो 180 काउंट है वो साइज के हिसाब से बिकता है आपका। काजू में है, काजू का टेस्ट तो एक ही है, काजू का टेस्ट तो अलग रहेगा, सब साइज में मैटर करता है। 180 काजू वो बड़ा होता है, गिफ्ट वगैरह करने के लिए लोग लेते हैं, और 240 काजू वो भी गिफ्ट वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर साइज मैटर करता है, काजू का टेस्ट यहाँ पर तो साइज मैटर करता है काजू में। साइज में तो तो ये जो है, अब जो टूट गया वो मतलब खराब नहीं माना जाता, वो भी बिकेगा। वो भी सब बिकता है, काजू का कोई जिनिस बेकार नहीं जाता, सब बिकता है। सोना जैसा है, सोना में जैसे सब कुछ बिकता है, काजू में भी सब कुछ बिकता है, A to Z सब कुछ बिकता है काजू में। छिलके से लेके दाना से लेके, ऑल एंड एवरीवन सब कुछ बिक जाता है काजू में, बस रेट का फर्क होता है। छिलका भी तो बेचते हो, उससे भी तो कुछ पैसा मिलता हो। हाँ मिलता है। उसका तो बताया नहीं यार आप। अरे वो आपका अरे वो बेचारा इतना ध्यान से सुन रहा है, उसको काजू फैक्ट्री खोलनी है, अब बता रहे 200 रुपये प्रॉफिट होगा तो कैसे कब खोलेगा वो? टेंशन में आ जाओ, काजू फैक्ट्री टेंशन में आ जाएगा साला, जो है 20 लाख की इन्वेस्टमेंट में 25 लाख का घाटा हो जाएगा। एनी टाइम फैक्ट्री में बैठना पड़ता है। काजू फैक्ट्री होने से आपको बैठना पड़ेगा फैक्ट्री में। तो जो ब्रांडेड कंपनियों का आता है पैकेट वाला काजू, ये वो सब आप ही लोगों के यहाँ से आता है? हाँ, हम लोग वहाँ से लेके आता है बकेट में, वो जाके उसका खुद का ब्रांड लाके बेचता है। हमारा भी खुद का ब्रांड है, हमारा भी जाता है गोरखपुर यूपी जाता है काजू। आपका कितने में मिलता है? वो यही रेट ही सेम रेट ही बेचते हैं। पाउच और लेके आ रहा है अभी, उनका पाउच दिखाएंगे, इनका फैक्ट्री का पाउच है इनका। तुम्हारी कितनी उम्र है? मेरा 24। कब सीखे ये काम? देखिए, मेरा तो दादा पापा फिर हम लोग जनरेशन कर रहे हैं, इन लोग भी और भी उन लोग का भी 3 4 जनरेशन, तो हमारा ये आदि बिजनेस है। तो छोटे तुम दोनों में बड़ा आसामी कौन है? वो बड़े आसामी। बहुत बड़े बिजनेसमैन है, हमारे इधर के बहुत बड़े बिजनेसमैन है। और काजू हम लोग का पापा कर रहे थे, हम लोग तो छोटे से देख रहे हैं काजू तो सीख ही गए। तो और पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं, 3 4 साल हो गया कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो देख रहे हैं, काजू का जो GST में हम लोग देते हैं 5%, 5% मतलब 1 लाख में हम लोग को दे देना पड़ रहा है 5,000 रुपया टैक्स। लेकिन हम लोग का जो बेनिफिट हो रहा है, अगर 1 लाख में देखेंगे हम लोग 1,000 से 2,000 मतलब 2% प्रॉफिट नहीं हो रहा है, 2 से 3%। तो प्रॉफिट रेट बहुत कम गया है काजू में, बहुत। तो ऐसा अगर ऐसा चलता रहा तो काजू महंगा हो जाएगा? महंगा हो गया तो कौन सा कमी है। ये हमारा कंपनी है, अरे वाह, बड़ा बढ़िया पैकेट है आपका। तो ये जाता है आपका गोरखपुर गाजियाबाद। ये 350 रुपये का कितना है इसमें? 250 ग्राम। 350 250 ग्राम मतलब 1 किलो हो गया 1400 रुपये का। हम तो, आप मेरे पास से काजू लेगो ना, आप पाइकारी में बेच रहे हो, आप जो रेट बोलोगे हमको ये रेट लगाना पड़ेगा। अच्छा, वो दुकान वाला जो आपको रेट बोलेगा और आप उसको अपना एक तय रेट में दे। हम तो उसका साथ में क्या रेट हुआ हम वो 2 आदमी को मालूम है। अगर वो जो रेट बोलेगा वो 350 रुपये लगाने बोला है, उधर वो बेचेगा 300 रुपये में। अच्छा, नकली काजू भी होता है क्या? नहीं। काजू में नकली नहीं होता। पनीर बहुत नकली मिलता है। पनीर का बात छोड़िए, पनीर तो नकली मिलता है, सब जिनिस नकली मिलता है, काजू छोड़ बस। चलो, एक चीज़ की गारंटी हो गई। तो अगर आपके पास 10 बीघे ज़मीन है, ढेर सारा जांगर है, मेहनत करने का कि रोज़ आपको आगे बैठना है, और 2 करोड़ रुपया इनिशियली लगाने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, और 2 करोड़ रुपए मशीनरी को चलाने के लिए, 5-1 करोड़ रुपए आपके पास है, और तंजानिया में आपका सिस्टम है, अफ्रीका के व्यापारियों को आप जानते हैं,
तो काजू का धंधा शुरू कर दीजिए, फायदेमंद है। भाई साहब कम बता रहे हैं, लेकिन ये हैं बड़े आदमी, इनके पास पैसा मजे का है ना। तो लेकिन ये मेहनत का काम है, इंटरेस्टिंग काम है, हंसी मजाक से तर। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये था कि देखना कि कैसे बोरों में काजू रखा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ भूसा रखा होता है या गेहूं रखा होता है, चावल रखा होता है, वैसे यहाँ बोरों में सड़क किनारे काजू रखा हुआ है। और वो काजू आकर के बन करके ऐसे कैसे निकलता है, ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत सा अनुभव था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी ये मज़ा आया होगा। बहुत सारे लोग इस काम के बारे में जानते होंगे, मैं नहीं जानता था, सुधांशु नहीं जानता था, अभय नहीं जानते थे। हम लोगों के लिए बिल्कुल नया सा अनुभव था। आपको ये कैसा लगा? बंगाल चुनाव में हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं आप चुनाव का तो हम कवरेज कर ही रहे हैं, लेकिन जब दूर दराज इतना, मतलब ये देश के कोने में है, बंगाल की खाड़ी यहाँ से पास में है, थोड़ी देर बाद जो आगे चले जाएंगे तो भारत देश की सीमा खत्म हो जाएगी। वहाँ आते हैं दिल्ली से और इस तरह की स्टोरी दिख जाती है तो एक लालच होता है कि चलो इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं और दिखा देते हैं कि लॉन्ग टर्म हो जाएगा, कभी भी कोई देखेगा तो उसको कम से कम पता तो चलेगा कि भैया तुम्हारे घर में जो काजू आ रहा है वो आ कहाँ से रहा है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केसरवानी, एडिट करेंगे अभय, और ये दोनों दोस्त हमारे मुदस्सिर मुवस्सिर जी मुवस्सिर और रवि खान। भाई का नाम भी जो है आधा रवि है और आधा खान है। इधर नाम ऐसे ही होते हैं लगभग ऐसे ही होता है। तो क्या मतलब क्या प्रभाव क्या है, मतलब वो मिक्स कल्चर रहा है, इंक्लूसिव। हाँ, वो पहले से मिक्स्ड कल्चर रहा है। बंगाल के बारे में तो बाहर सब बताते हैं, यहाँ सब बोमा बम होता रहता है। हाँ, बोमा तो आप तो आके कहाँ देखे हैं बोमा फाइट रहा है? ना, हमको नहीं देखा। अरे जो बाहर इधर दूसरा जगह दंगा हुआ ना, टीवी में एडिट करके दिखा देगा बंगाल में हो रहा है। बंगाल बहुत शांत है, आइए घूम के जाइए। बंगाल खाड़ी, ऐसा होता तो आपके ऊपर गिर जाए। बंगाल खाड़ी इधर से आपका दीघा जो बोलते हैं हम लोग का सी बीच, आपका 20 किलोमीटर, आइए घूम के जाइए इधर से, मस्त जाएगा है। बट एक बात है कि आइए इधर देखिए, सब कुछ समझने लायक है। दीघा अगर कभी आपको आने का मौका मिलता है तो ज़रूर आइए। इतना बेहतरीन कोस्टल लाइन है, बहुत एकदम जैसे होता है कि एक लकीर, सीधी लकीर में एक कोस्टल लाइन है। और एक बात मैं बहुत खुल के कह सकता हूँ कि इस तरफ सरकार ने काम किया है, ममता बनर्जी सरकार ने सड़कें बनाई हैं, यहाँ एक बड़ा सा टेम्पल बनाया हुआ है, और मरीन ड्राइव जैसा जो है टेम्पल बनाया, फिर वो जो तमाम पाथवेज बना रखे हैं। और एक चीज़ आपको दिखेगी, बंगाल में आप कभी आइएगा तो आपको सब कुछ यहाँ सफ़ेद नीला दिखेगा। पुल का कलर सफ़ेद नीला, सरकारी बिल्डिंग का कलर सफ़ेद नीला, डिवाइडर का कलर सफ़ेद नीला, यहाँ तक जो खेतों में पाइप लगी हुई सरकारी पानी की वो भी सफ़ेद नीला, फैक्ट्री भी सफ़ेद नीला, इनका फैक्ट्री भी बाहर से सफ़ेद नीला है, सफ़ेद नीला। इवन जो बसें चलती हैं वो भी सफ़ेद नीला। ये सरकार का एक सॉफ्ट पावर दिखाने का तरीका है। जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जब कभी मायावती जी की सरकार थी तो बसों का कलर नीला होता था, अखिलेश यादव जी की सरकार आई तो कलर रेड हो गया, और अब योगी जी की सरकार आई तो भगवा कलर हो गया। ठीक उसी तरीके से 15 साल से यहाँ टीएमसी की सरकार है, टीएमसी का झंडा देखेंगे उसका जो कलर है वो सफ़ेद नीला है। तो बंगाल में ज़्यादातर आप ड्रोन उड़ाएंगे तो जो नेचुरल कलर है उसके बाद ग्रीनरी और इन सब के बाद सबसे ज़्यादा कोई कलर दिखेगा तो सफ़ेद नीला ही दिखेगा। इधर का चीफ मिनिस्टर जैसे स्वीट है और इधर के पब्लिक भी बहुत स्वीट है। खैर, चुनाव में क्या होगा वो 4 तारीख को पता चल जाएगा। आपको ये हमारी काजू कतली वाली रिपोर्ट कैसी लगी? मुझे तो बहुत स्वाद आया। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ पिंच को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम इस तरह की चीज़ें खोज कर आप तक लाते रहें। शुक्रिया।